हरे कृष्णा, राधे राधे। कान्हा की कहानियाँ में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारी ही परिचित के साथ घटी ये सत्य घटना आज आप सभी लोगों को सुना रही हूँ। एक सास और एक बहू की कहानी। बहू एक बार मायके गई और मायके में उनके लिए एक छोटा सा प्यारा सा बाल गोपाल उनके मायके वालों ने लेके आए थे, जो कि उनके लिए ही स्पेशली लिया गया था। बाल गोपाल का स्वरूप बहुत ही प्रिय था, बहुत ही सुंदर था। एकदम सांवले काले रंग के ऊपर बहुत ही प्यारा सा नक्काशी किया हुआ था। बहू बड़ी खुश हो गई, पर मन ही मन थोड़ा डर भी रही थी। सासू माँ क्या पता रखने देंगे कि नहीं रखने देंगे। फिर भी डर डर के लाडू गोपाल को अपनी ससुराल में लेके आई। सासू माँ तो देखते ही मना कर दिया, बोला नहीं, हमारा जो पूजित देव देवी है उन्हीं का पूजा होगा। लड्डू गोपाल लाए हो तो अपने ही रूम पे रख लो, इनको मंदिर में नहीं बैठाना है। अब इस बात से बड़े ही दुखी तो हो ही रही थी बहू, परंतु क्या करे। अब जबरदस्ती तो किसी के ऊपर भक्ति क्रिएट नहीं कर सकते ना। तो उसने क्या किया, अपने रूम पे लड्डू गोपाल जी को रख दिया। रोज एक तुलसी के पत्ते चढ़ाना, एक बतासा का भोग देना, और ऐसे ही करके दिन निकल रहा था। क्या करे, बुरा तो लग ही रहा था, पर फिर भी जब सामने लड्डू गोपाल जी को देखते थे ना, बड़ा प्यारा सा मुस्कुराहट जब उनकी देखती थी तो बड़ा अच्छा लगता था। ऐसे करते करते 1-2 महीना निकल गया। सासू माँ अपनी जगह पे बिल्कुल स्ट्रिक्ट, लड्डू गोपाल जी लाए हो अपने पास रखो, यहाँ नहीं लाना। अब क्या हुआ, 2 महीने के बाद बहू के जन्मदिन थी। जन्मदिन के दिन हर साल सासू माँ जो है खीर बना के बहू को खिलाती थी। ये एक काम वो शुरू से लेकर हमेशा करती आई है। इस साल भी जन्मदिन में खीर बनने ही वाला था, पर जन्मदिन के एक दिन पहले जब सासू माँ सो रही थी तो उनको एक सपना आता है। उनका आराध्य देवता के हाथ पकड़ के एक छोटा सा बच्चा जो एकदम श्याम वर्ण है घूम रहा है और इधर उधर टुकुर टकुर कुछ देख रहे हैं, और उनके आराध्य देवता उनको कह रहे हैं कि तूने खीर बनाया और बच्चे को नहीं दिया, ऐसे कैसे। सुबह उठ के ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने क्या देखा, और सीधा किचन में आ गए। किचन में आके आंसुओं से आंख भरे थे। बोला मेरे से तो बहुत बड़ा पाप हो गया। इतने में बहू भी नीचे आई और आके किचन में गई तो देखा सासू माँ वहाँ पे पहले से ही खड़ी है और रो भी रही है। बहू बड़ा अबाक हो गए, बोले क्या हुआ माँ, क्यों रो रहे हो, आज तो मेरा जन्मदिन है। सासू माँ कह रहे थे एक काम कर, तू अपने लड्डू गोपाल जी को आज थोड़ा सा नहला धुला के अच्छे से कपड़ा पहना के मंदिर में ही रख। बड़ा अबाक हुआ बहू, ऐसे कैसे सासू माँ बोल रहे, वो तो बड़े स्ट्रिक्ट थे, वो तो बिल्कुल रखने नहीं देने वाले थे, तो आज सुबह सुबह नींद से उठते ही ऐसा बोलना। कई बार पूछने के बाद भी सासू माँ ने कुछ नहीं बताया। बहू ने भी सोचा कि चलो नहीं बता रहे तो क्या कर सकते हैं, लेकिन उसने मन ही मन इस बात का खुशी तो था कि लड्डू गोपाल जी को अभी अपनी जगह पे यानी कि मंदिर में बैठने का एक सुंदर सा मौका मिल गया है। वो भी हमेशा चाहती थी कि लड्डू गोपाल जी मंदिर में ही रहे। अब उसने अच्छे से स्नान करवाया, एक बढ़िया सा कपड़े पहनाया, बढ़िया सा मुकुट पहनाया और फिर मंदिर में लाके बैठा दिया। सासू माँ ने उस दिन अपने हाथों से बढ़िया खीर बनाया और बाजार से भी बहुत सारे मिठाई मंगवाए, साथ में ढेर सारे फल भी मंगाए। किसी भी बर्थडे में इतने सारे फल नहीं लाया जाता है, बाकी खाना तो आता ही है पर फल तो किसी बर्थडे में नहीं आता है। अब तो कुछ ज़्यादा ही अबाक हो गए बहू, बोले ये फल इतने सारे किस लिए। तो सासू माँ ने कहा गोपाल जी को भोग नहीं लगानी है क्या। सासू माँ का एक ही रात में इतना चेंज कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। इतने में सासू माँ से खुद ही नहीं रहा गया और कहने लगी, पता है कल रात को मैंने ऐसा एक सपना देखा, मेरे आराध्य देवता के हाथ पकड़ के छोटा सा काला सा टुकुर टुकुर करके लड्डू गोपाल जी जैसे घूम रहे। वो तो छोटा सा बच्चा था, पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये तेरा गोपाल ही है। जब गोपाल को लेके वो घूम रहे थे तो आराध्य भगवान मेरे खुद ही बोल रहे थे कि तूने बच्चे को नहीं दिया खीर, ऐसे कैसे। वो कहते हैं ना, गोपाल जी जिनके ऊपर कृपा करते हैं तो उनके ऊपर कृपा तो करते ही है। और एक ही रात में सासू माँ इतनी चेंज हो गई
तो इसके बाद से जब भी कोई त्यौहार हो, जब भी कोई पूजा अर्पण हो, कुछ भी प्रोग्राम हो, कुछ भी उसमें जो सब लोग जहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पे सासू माँ गोपाल जी के लिए अलग से कुछ व्यवस्था जरूर करती है। दिवाली आने पर पहले ही बोल देती है दिवाली आ रही है, दुर्गा पूजा आ रहा है, तो सबसे पहले इनके लिए कपड़े लेके रख लेना, इनके लिए कुछ गहने लेके रख लेना। कुछ भी पूजा त्यौहार आता है तो उनके लिए अलग से भोग लग जाता है और अलग से उनके लिए खीर बन जाती है। ऐसे है हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी। लड्डू गोपाल जी की ये प्यारी सी लीला अगर आप सभी लोगों के दिल में कहीं पे भी थोड़ी सी जगह बनाया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठाकुर जी की नाम और ठाकुर जी की लीला जितना बोलोगे उतना पुण्य कमाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। ठाकुर जी की ऐसे और लीलाएं सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।